हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सोशल लैब। आज हम शुरू करते हैं 9th का चैप्टर 1 सिविक्स से। सिविक्स का पहला चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आप क्लास 8 में इतना तो जान ही गए होंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पहले से पता होगा। तो डेमोक्रेसी क्या, ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। और इस पूरे चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं, पूरा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये चैप्टर जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और दूसरा व्हाई डेमोक्रेसी, ऑल ओवर वर्ल्ड डेमोक्रेसी क्यों है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर में क्या कवर होने वाला है, हम इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर को रिलेट करती है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक चीज यहाँ पे डिस्कस किया जाने वाला टर्म है गवर्नमेंट। आपको पता है ना गवर्नमेंट क्या होता है, ये तो आप पहले से पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ा गया, 8 में भी कहीं कहीं मिला ही होगा। तो गवर्नमेंट क्या होता है, हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे ए ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ए ग्रुप ऑफ institutions, a group of people oblique organization या फिर institution that ruled over a country, देखो इसका मतलब भी समझ ले साथ में। यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह, या फिर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस संस्था का समूह, ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज का जो समूह हो, ग्रुप हो। अगर वो ग्रुप क्या करता हो, पूरे कंट्री को गवर्न करता हो, पूरे कंट्री पे शासन करता हो, तो वैसे ही ग्रुप को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है। तो गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे। पहले हमने यही शुरू किया, क्या हमने शुरू किया कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो गवर्नमेंट क्या है ये तो समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट के फॉर्म कितने होते हैं ये भी जानना, तभी तो वहां तक हम वापस जा पाएंगे। तो चलो देखते हैं गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में। गवर्नमेंट का बहुत सारा फॉर्म्स होता है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का फॉर्म्स कितना होता है, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ कुछ का मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। जैसे सबसे विजुअल में जो फॉर्म्स है वो है मोनार्कीज। मोनार्कीज का मतलब क्या होता है, एक किंग, या कह सकते हो एक किंग हो गया, या फिर क्यून, रूल्ड ओवर अ कंट्री। जब किसी देश पे क्या करता हो, एक व्यक्ति राजा के रूप में या रानी के रूप में क्या कर रहा हो, शासन कर रहा हो, तब वैसे गवर्नमेंट को मोनार्कीज कहा जाता है। इसी तरह से एक होता है डिक्टेटरशिप होता है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, यहां पे एक व्यक्ति, अ पर्सन with the help of military ruled over a country is called dictatorship। मतलब जब एक व्यक्ति, यहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति, यहाँ भी है, यहाँ भी एक राजा रानी था, एक अकेला व्यक्ति, यहाँ भी एक अकेला व्यक्ति है जो आर्मी का मदद से क्या करे, पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे गवर्नमेंट को कहा जाता है डिक्टेटरशिप। और भी बहुत सारे हैं, तो ज्यादा डीपली नहीं जाना हमें। और तीसरा यहाँ पे हमें जो देखने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी। तो यहाँ देखो ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा, गवर्नमेंट का बहुत सारे फॉर्म्स हो जाएंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो मोनार्कीज हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ऐसे होता है फासिज्म होता है, एनार्कीज होती है, और इसके अलावा कम्युनिस्ट होता है। तो बहुत सारे हैं, और इन सारे गवर्नमेंट को तो पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे ये देखना है कि पूरे वर्ल्ड में दो ही तरह का गवर्नमेंट होता है। कौन कौन सा गवर्नमेंट होता है, तो जैसे अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इन दोनों को कहा जाएगा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या कहा जाएगा इन दोनों को, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसके अपोजिट में दूसरा कौन सा गवर्नमेंट होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक बात क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, इस चैप्टर में कंपैरिजन किया जाएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। और वो कंपैरिजन कैसे क्लियर होगा, जब कुछ सवाल अभी हम पूछने वाले हैं आपसे, जब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर खत्म होते होते ये क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, वो क्वेश्चन शुरू करते हैं जहां से ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ था,
अभी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी चैप्टर बिगिन नहीं हुआ है। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। वो तो जानेंगे ही कि डेमोक्रेसी क्या है। चैप्टर जब डेमोक्रेसी की ही बात कर रहा है तो डेमोक्रेसी क्या है, इसके डेफिनेशन से, इसके मीनिंग से पहले ये जानेंगे। तो मतलब इस चैप्टर का पहला पार्ट इसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमेगा। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखेंगे, उसका मीनिंग्स देखेंगे, डेमोक्रेसी में जितने शब्द आएंगे डेफिनेशन में उन सारे शब्दों को एक्सप्लेन किया जाएगा। और दूसरा देखेंगे फीचर्स क्या होता है। आपको पता है फीचर क्या होता है? फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, फीचर को हम क्वालिटी भी कह सकते हैं। मतलब ये फीचर ही तो है जिसके पता माध्यम से ये क्लियर होगा कि कोई भी कंट्री में जो गवर्नमेंट शासन कर रही है वो डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। फीचर मतलब क्लियर हो रहा है ना, फीचर मतलब गुण, पार्टिकुलर किसी चीज का क्वालिटी। सपोज दैट ये बोर्ड का क्वालिटी पूछेगा तो क्या बोलोगे, भाई ये व्हाइट दिख रहा है, ये ठीक है व्हाइट दिख रहा है, साइड से एल्युमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है, इस पे हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ये इसका फीचर है और इससे ये बोर्ड का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो जब हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे तो उसको क्लियरली समझने के लिए हमें समझना होगा फीचर्स। तो कुछ फीचर्स को भी डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में देखो एक क्वेश्चन और बन रहा है, व्हाट मेक्स इट्स बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी जो है इसको बेटर बनता है ये दूसरे गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड का अधिकांश कंट्री इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो इसके पीछे का काउज क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को एनालाइज करेंगे। डेमोक्रेसी को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब इसमें क्या एनालाइज किया जाएगा, मतलब डेमोक्रेसी का मेरिट भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी में अच्छाइयाँ क्या है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी का डिमेरिट्स भी देखेंगे और दोनों के आधार पे फिर जजमेंट करेंगे कि ये दूसरे गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बेटर क्यों है। और एक और चीज देखेंगे, डेमोक्रेसी का हम लोग देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग। मतलब लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे इस चैप्टर का कि डेमोक्रेसी का पूरा एक्सपेंसिव या एक्सपैंडेड जो मीनिंग्स होता है वो क्या है। तो इस चैप्टर का देख रहे हो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले मीनिंग देखेंगे, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखेंगे, दूसरा डेमोक्रेसी का फीचर्स देखेंगे, तीसरा डेमोक्रेसी का मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे और चौथा ब्रॉडर मीनिंग्स देखेंगे। और ये सब क्लियर होते होते ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। तो इस चीज को मतलब और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। अब क्या करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है कम से कम ये तो आज देख ही लेते हैं, फिर आगे के वीडियो क्लिप में हम इसे लेकर के आएंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन की ये बात करना ना, पहला पार्ट देखना व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये बात व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, चलो देखते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है। देखो एक व्यक्ति है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन। इन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। देखो एक गवर्नमेंट यहां पे लिख देते हैं हम, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। देखो यहाँ 3 चीजें हैं इनके डेफिनेशन में, अब्राहम लिंकन के डेफिनेशन में यहाँ 3 चीजें हैं कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है। किसका गवर्नमेंट है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये आप पहले भी पढ़ोगे। तो इसका देखो मतलब क्या है, ऑफ द पीपल मतलब क्या है, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो किसकी सरकार है, लोगों की सरकार है। और क्या है, लोगों के लिए सरकार है, मतलब लोगों ने ही बनाई और लोगों के लिए ही बनाई गई। और तीसरा, बनाया कौन है भाई, तो लोगों के द्वारा ही बनाया गया। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो जिसको लोगों ने बनाया, जो लोगों के लिए ही बनाया गया और जो लोगों का है। ये डेफिनेशन जो है ये बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है किनका, अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का। तो चलो बुक की भी बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना उसका पहले मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग देखेंगे हम एक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में एक वर्ड है, वर्ड का नाम है डेमोक्रेशिया।
वर्ड का क्या नाम है? डेमोक्रेसिया। और यह डेमोक्रेसिया जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है डेमोस और दूसरा वर्ड है क्रेशिया। कितना वर्ड है? एक है डेमोस और दूसरा क्या है? क्रेशिया। तो ग्रीक में इस डेमोस का मतलब क्या होता है? ग्रीक में इस क्रेशिया का मतलब क्या होता है? देखो ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया मतलब होता है रूल्स। तो देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? डेमोक्रेसी का मीनिंग निकल के आ रहा है क्या? पीपल्स रूल। ये तो इजी हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या निकल के आ गया? डेमोक्रेसी का मतलब हो गया पीपल्स रूल, मतलब एक ऐसी सरकार जहां पे शासन कौन करता हो? जहां पे शासन लोग करते हो, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन, ग्रीक में इसका मीनिंग देख लिए। एक और सिंपल सा डेफिनेशन है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या कहता है, जो बुक में आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, इधर साइड में लिख देते हैं। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people. Rulers are elected by the people. ये सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। आपके बुक में एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है। ये क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसा गवर्नमेंट है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर, यानी इन विच जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जो रूलर्स हैं वो किनके माध्यम से चुने जा रहे हैं? लोगों के माध्यम से चुने जा रहे हैं। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे देखा। अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मीनिंग देखे, ग्रीक वर्ड में डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल, दैट मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल। और बुक का एक सिंपल डेफिनेशन देखा हमने। क्या देखा? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये डेमोक्रेसी का हम मीनिंग देख रहे थे। लेकिन जो अभी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको हम अगले वीडियो क्लिप में डिस्कस करेंगे। और उसी कमी को डिस्कस करते करते फीचर्स भी क्लियर होगा और डेमोक्रेसी का प्रॉपर मीनिंग सामने आएगा। तो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है। दैट्स ऑल।